friends, I am Dr. Archana Mohana, consultant gynecologist, obstetrician and fertility specialist from Dr. Mohana Skin and Gynec Center, महालक्ष्मी नगर, इंदौर। तो आज मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस तरह से बेबी ठहरने की प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। इनफर्टिलिटी बहुत आम बात हो गई है आजकल। अगर शादीशुदा ज़िंदगी है और 1 साल हो चुका है और आपको बेबी नहीं है, तो बिल्कुल आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपके टेस्ट कराने चाहिए और उसके अप्रोप्रिएट उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं ये वीडियो हर पेशेंट को, जो मेरे पास एक ओपीडी में आता है, मैं हर पेशेंट को ये वीडियो दिखाती हूँ, ये समझाती हूँ कि बेसिकली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किन-किन लेवल पे हमको टेस्ट की ज़रूरत होती है और उनका क्या-क्या फ़ायदा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यूट्रस का एक कट सेक्शन है जिसमें ये यूट्रस है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं और 2 ओवरीज होती हैं। ये नॉर्मल हर लेडी के पास में यही सब होता है। अब क्या होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा जो पीरियड्स आते हैं एक लड़की को, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के दिन डिसाइड होते हैं। शुरू के 1 से 4 दिन जिस तरह में उसको ब्लीडिंग होती है और 4 दिन के बाद उसका फॉलिकुलर फेज चलता है, जिसमें एक अंडा जो है, कोई भी एक ओवरी उसमें से बढ़ने लग जाता है। वो अंडा बढ़ के जब 18 से 20 का हो जाता है, 18 से 20 पहुँचने में कम से कम उसको 14 दिन का समय लगता है। मतलब जो साइकिल स्टार्ट होती है उसके 14 दिन का ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं, तो उस दिनों में वो अंडा 18 से 20 का हो जाता है और उसी समय वो अंडा फूटता है। तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ये स्टार्ट होता है जब एक लेडी को पीरियड आता है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब पेशेंट को ब्लीडिंग हो ही रही होती है, उसी दौरान कोई भी एक अंडा, जो हमारा अंडाकोश होता है जिसमें हमारे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अंडे हैं, उनमें से कोई भी एक अंडा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। बहुत सारे अंडे होते हैं लेकिन उनमें से 1 या 2 अंडे ही हर साइकिल में बढ़ते हैं। वो अंडा जब बढ़ के जब 18 से 20 का हो जाता है, जो मान के चलो से लेके 16वें दिन के बीच में इस तरह का प्रोसेस होता है, तब वो 18 से 20 का हो जाता है। उस दौरान ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब कि वो अंडा फूट जाता है और अंडे में से जो बीज निकलता है, वो जिस तरह से फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो इस तरह से सक कर लेती हैं उसको, और वो जो बीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब उसी दौरान अगर रिलेशन बना और जो स्पर्म्स हैं वो पूरा ये सर्विक्स एंड देन द यूट्रस और जो फैलोपियन ट्यूब का ये वाला भाग है जो यूट्रस के अंदर का है, और उसको ट्रैवल करके अपने फैलोपियन पहुंच पाए जहाँ पर अंडा है और उसको फोड़ के अंदर बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पाए, तो बच्चा बनने की शुरुआत हमेशा ट्यूब में हो जाती है। बच्चा बनने के बाद 4 से 5 दिन के बाद वो बेबी जो है वो इसी ट्यूब के माध्यम से, ट्यूब उसको पुश करती हैं और वो बेबी यहाँ आके एंडोमेट्रियम में आके चिपक जाता है और यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब क्या-क्या टेस्ट होते हैं जो हम एक नॉर्मल इनफर्टिलिटी के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कौन-कौन से टेस्ट आपको कराना चाहिए। सबसे पहला होता है आपके हस्बैंड का टेस्ट, मतलब सीमन दोनों, एक मेल और फीमेल दोनों से ही बन के मिलता है। तो जो मेल का टेस्ट होता है बेसिकली हम सीमन एनालिसिस उसको एडवाइस करते हैं, जो किसी भी लैब में आप जाके करा सकते हो। बहुत ही आम टाइप का टेस्ट है, उसमें मॉर्फोलॉजी, उसमें मोटिलिटी, उसमें जो अमाउंट है वो सब हम उसमें स्टडी करते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर फीमेल्स की टेस्ट की बात करें हम, तो फीमेल्स की टेस्ट में हम एक ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं। जैसा जिस तरह से मैं प्रोसेस बताया, तो ये प्रोसेस जो होता है हम सोनोग्राफी के माध्यम से उस अंडे को बढ़ते हुए देखते हैं। तो ओव्यूलेशन स्टडी में हम रिपीटेड सोनोग्राफीज करते हैं, 1 या 2 दिन के अंतराल पे हम सोनोग्राफीज करते हैं उस अंडे, और जब वो अंडा फूटने के लायक हो जाता है तब हम ये स्टडी करते हैं कि अंडा किस समय फूटने वाला है, और उसी दौरान उसी पेशेंट को हम लोग रिलेशनशिप बनाने के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये होता है ओव्यूलेटरी साइकिल एंड द टाइम इंटरकोर्स का प्रोसेस। अब जो तीसरा टेस्ट होता है जो हम लेडी को ही एडवाइस करते हैं, वो होता है फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग का टेस्ट। उसको हम बोलते हैं HSG या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम लोग एक डाई डालते हैं यूट्रस के अंदर, एक्सरे निकालते हैं। तो वो डाई जब अब यूट्रस में चली जाती है, अगर दोनों टाइप की साइड की ट्यूब्स खुली हैं, तो वो डाई यहाँ से जाकर और इस तरह से निकल जाती है। ठीक है, तो वो हमें एक्सरे में दिख जाता है कि वो डाई यहाँ से गई और इस एंड से आपकी बाहर निकल गई। लेकिन अगर मान लो ट्यूब ब्लॉक है, तो वो डाई कई बार यहाँ ही रुक जाती है, हमको सिर्फ और सिर्फ यूट्रस दिखाई देता है और हमको कोई भी ट्यूब नहीं दिखाई देती। उसको हम बोलते हैं कॉर्नुअल ब्लॉक। या फिर डाई यहाँ पर भी रुक सकती है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी ब्लॉक, मतलब ट्यूब के मिड सेक्शन में आपकी डाई रुक गई। या फिर फिम्ब्रियल ब्लॉक भी होता है, मतलब जो फिम्ब्रिया होते हैं, जो ये एंड वाला
अंडे को सक करती है, वो वाले एंड पे भी आपका ब्लॉक हो सकता है। अब सिंस ब्लॉक होने से फर्टिलिटी हैम्पर हो ही जाती है, क्योंकि इस वाले ट्यूब से अंडा आता है और इस वाले साइड से आपका जो स्पर्म्स है वो एंटर करते हैं। तो दोनों ट्यूब के दोनों भाग खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बार हमको एचएसजी के बाद मालूम पड़ता है कि पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक है, लेकिन उनमें से ऐसा होता है कि एक ही ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी खुली हुई है। तो फिर हमको दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या इस तरह से नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी संभव है? तो इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि अंडा कई बार लेफ्ट ओवरी में बनता है, कई बार राइट ओवरी में बनता है। वो एक बहुत ही रैंडम सिलेक्शन होता है, इसमें कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि अगर इस समय राइट में बना है तो इस समय लेफ्ट में बना है। वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोनोग्राफी के माध्यम से ही, जब हम ओवुलेटरी साइकिल करते हैं उसी के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं कि अंडा कौन सी ओवरी में बना है। अगर अंडा जो है उस ओवरी में बनता है जिस साइड की ट्यूब खुली है, तो हम उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो भी हमारा जिस तरह का प्रोसेस रहता है कि अंडा फूटने के बाद रिलेशनशिप एडवाइस करना और उसके बाद जो भी उसको ड्रग्स या इंजेक्शन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सारा हम लोग जो प्रोसीजर है वो हम उसमें नॉर्मली हम लोग फॉलो। तो इस तरह से हम लोग जो फर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं वो हम ये कराते हैं। इनके अलावा जो कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मान लो पीसीओडी का पेशेंट है जिसमें अंडा टाइम से नहीं बनता है, तो हम लोग उसका जो हार्मोन टेस्ट होते हैं या फिर उसके इंसुलिन के टेस्ट होते हैं वो हम कराना चाहते हैं। थायराइड भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका हम टेस्ट करते हैं। तो ये वाले टेस्ट के माध्यम से हमें बेसिकली हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट में प्रॉब्लम कहाँ है, और जहाँ पर भी है या फिर उस क्या है हमारे पास, और इससे हमारे जो पेशेंट है वो रिलीव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि अब आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो समझ आ गया होगा, किस तरह से एक अंडा बनाने का प्रोसेस होता है, फिर वो ओवुलेटरी डेज होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि ओवुलेशन जब होता है तो जो अंडा होता है वो हमारा बॉडी में सिर्फ 12 से 18 घंटे के बीच में ही रहता है। अगर उसी दौरान रिलेशनशिप बना और स्पर्म्स अंडे तक पहुंच पाए तभी बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं होता है। तो ये हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और उसका सबसे सही तरीका जो बाय द सोनोग्राफी। जितने भी किट्स अवेलेबल है मार्केट में वो उनका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम है और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो रिलाई करते हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई रिलाई ओनली ऑन सोनोग्राफी फॉर ओवुलेटरी टेस्ट। सो आई थिंक कि अब आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करिए और शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।